अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। महबूब नगर में ज़िमनी इंतखाबात, टीआरएस के मुस्लिम उम्मीदवार पर बीजेपी उम्मीदवार को तरजीह, तेलंगाना सियासी जेएसी का मौक़िफ़। शहर में होली का जोशो खरोश, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और तेलुगुदेशम सरबराह की जानिब से अवाम को मुबारकबाद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। कांग्रेस की महिला कायदीन के ग्रुप्स के दरमियान गांधी भवन में बहस व तकरार, यौम ख़वातीन की तकरीब दरहम बरहम। और 4 दिन पहले गोलीगुड़ा में पेश आई सरक़े की वारदात का मुअम्मा हल, बैन रियासती सारिकों की 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी महबूब नगर के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के मुस्लिम उम्मीदवार के मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार को तरजीह दे रही है। महबूब नगर पहुंचने वाले सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम भी जेएसी के इस मौक़िफ़ पर तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आए। होली तकरीब में शिरकत करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी या टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बना सकते हैं, लेकिन मकामी जेएसी ने बीजेपी उम्मीदवार की तायद का ऐलान कर दिया है। कोदंडाराम ने इस मसले पर जेएसी में किसी भी तरह के इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। वाज़ेह है कि महबूब नगर से मोहम्मद इब्राहिम टीआरएस के उम्मीदवार हैं और मकामी जेएसी के कायदीन खुलकर बीजेपी उम्मीदवार की तायद कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोदंडाराम के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ से टीआरएस हलकों में बेचैनी पाई जाती है। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली एम नरसिम्हलू ने एक मरतबा फिर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें चंद्रबाबू नायडू से मुताल्लिक़ बात करने का अखलाकी हक हासिल नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए एम नरसिम्हलू ने कहा कि सदर टीआरएस ने अपने ख़ानदान की खातिर तेलंगाना अवाम के साथ धोखा किया है। 700 नौजवानों की मौत के ज़िम्मेदार केसीआर के तमाम गुनाह मंजर आम पर आ जाएंगे और तेलंगाना के अवाम ही उन्हें सबक सिखाएंगे। एम नरसिम्हलू ने कहा कि सदर टीआरएस एक गैर जिम्मेदार सियासतदान है। సమైక్యవాదులైనటువంటి కేసీఆర్ లో రాబోయే కాలంలో మిమ్మల్ని నమ్మరు అని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. విజయశాంతి ఎక్కడో ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పలేదు. కేసీఆర్ నీ పూర్వీకులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వలసవాదివై ఉండి ఇంట్లోకి రానిచ్చినందుకు ఇల్లు మొత్తం కబ్జా పెట్టినావు. టెనెంట్ గా వచ్చి కబ్జా పెట్టి ఇదంతా నాదే అంటున్నావు. తెలంగాణ ప్రజలు ఒక టెనెంట్ దాడు నువ్వు తెలంగాణ జిల్లాలో, అంతే తప్ప ఓనరు కాదు నువ్వు. ఈ జిల్లాలో నువ్వు పుట్టలేదు, నీ పూర్వీకులు కూడా పుట్టలేదు. కేవలం తెలంగాణ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి వాదాన్ని సొమ్ము చేసుకొని వ్యాపారంగా మార్చుకుంటున్నటువంటి తెలంగాణ ద్రోహి. ఈ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిట్టే అర్హత నీకు లేదని సందర్భంగా 10 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రతిపక్ష నేతగా బాధ్యత ఉందయా? నీకేం బాధ్యత? తినుడు, పండుడు, తాగుడు, 3 పూటలు తాగేటువంటి బాధ్యత నీకుంది. 700 మంది పిల్లల రక్తాన్ని ఆ సారాలో కలుపుకొని అదేంది 2 కలుపుకుంటారు కదా, సోడా మందు కలుపుకున్నట్టు। जुमेरात को मुल्क भर में आलमी यौम ख़वातीन जोश व खरोश के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शोबजात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने इस मौके पर ख़वातीन के हुकूक़ की पासदारी और उनकी सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करने का अहद किया, लेकिन मेहनत कश तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की मजबूरियों का शायद ही कोई पुरसान हाल रहा हो। आलमी यौम ख़वातीन की तक़ारीब समाज के उन ख़वातीन तक महदूद नज़र आती है जो मुख्तलिफ शोबजात में कामयाबी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हिंदुस्तान में मुल्क की सदर खातून हैं, लोकसभा की स्पीकर खातून हैं, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु जैसी रियासतों में खातून चीफ मिनिस्टर्स के ओहदे पर फायज हैं।
मुल्क के कानून साज इदारों में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूर करवाने के लिए मुख्तलिफ जमातें सरगर्म दिखाई देती हैं। मुल्क में खवातीन आज हवाई जहाज़ और ट्रेन चला रही हैं। ये खवातीन की बहुत कलील तादाद है। अक्सरियत तो मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट भरती हैं। इन्हें योम खवातीन से कोई दिलचस्पी नहीं। बारिश हो या धूप की तमाज़त, इन खवातीन की तवज्जो महज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पर होती है। एक तरफ मुल्क के ही सियासी कायदीन खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी राय का इज़हार करते हैं जैसे वो खवातीन के हकीकी हमदर्द हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मजदूर पेशा और मेहनतकश खवातीन की हालत जार पर किसी की तवज्जो नहीं। इसीलिए शायद मेहनतकश खवातीन दूसरों का एहसान लेने के बजाय अपनी मेहनत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुकी है। ये खवातीन मुसलसल जद्दोजहद के ज़रिए ये पैगाम देती हैं कि हम मेहनत करते हैं और अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं और इसके लिए दूसरों के रहम व करम की ज़रूरत नहीं है। महिला सेल की जानिब से गांधी भवन में योम खवातीन मनाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद खवातीन में शऊर बेदार करना था ताकि खवातीन के साथ की जाने वाली हरासानियों और मजालिम पर काबू पाया जा सके। खाली महिला सेल लिखती है। गांधी भवन में कांग्रेस के महिला कायदीन के दो ग्रुप्स के दरमियान बहस व तकरार की वजह से योम खवातीन के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब दरहम बरहम हो गई। महिला सदर गंगा भवानी और पीसीसी सेक्रेटरी रजनी रेड्डी के ग्रुप्स के दरमियान ज़बरदस्त बहस व तकरार देखी गई। रजनी रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी भवन में योम खवातीन के मौके पर तकरीब मुनक़्क़िद किए जाने की इत्तला उन्हें नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि गांधी भवन में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रजा राज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए कायदीन को कांग्रेसी कायदीन नज़रअंदाज कर रहे हैं। रजनी रेड्डी ने गंगा भवानी को ही इस सारे वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। टीडीपी की खवातीन सेल की सिटी पोलिट ब्यूरो शोभा हिमावती ने योम खवातीन के मौके पर नाबीनाओं के हॉस्टल वाक़े नानल नगर की खस्ता हालत पर अफसोस का इजहार किया है। इस हॉस्टल में पीने के पानी, खाने के अलावा साफ़ सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में अपनी पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू को वाकिफ़ करवाएंगी। इस मौके पर उन्होंने हॉस्टल में रहने वालों में फल भी तकसीम किए। टीडीपी की मकामी लीडर कौसर बेगम भी उनके हमरा थी। उर्दू घर मुगलपुरा में आलमी योम खवातीन के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसके ज़रिए खवातीन को समाज में उनके जायज़ हुकूक़ की फ़राहमी का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व खवातीन ने शिरकत की। शुरका ने अपने खिताब में लड़कियों के साथ तालीम में किए जाने वाले इम्तियाज़ पर तशवीश का इजहार किया। हल्क़े असम्बली महेश्वरम के इलाक़े शरीफ नगर के अवाम पानी की किल्लत के मसले से दो चार हैं। मकामी रुकन असम्बली की अदम तवज्जुही की वजह से मकामी अफराद दारुस्सलाम पहुँचे और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी से नुमाइंदगी की। उन्होंने महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों और मुतल्लिक़ा वज़ीर से मुलाकात करते हुए इस अहम तरीन मसले की यकसुई का तयक़्क़ुन दिया। शहर में रंगों का त्यौहार होली रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आवाम को होली की मुबारकबाद दी। राजभवन में गवर्नर नरसिम्हन ने राजभवन के अहदेदारों और मीडिया के नुमाइंदों के साथ होली खेली।
रियासती वज़ीर डी नागेंद्र, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान और दीगर कायदीन ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर को होली की मुबारकबाद दी। बाग़ आमा में वॉकर एसोसिएशन की जानिब से होली तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, कमिश्नर पुलिस AK खान, CPI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। BJP की जानिब से भी बरकतपुरा में होली मनाई गई। तकरीब में BJP लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर दत्तात्रेय ने कहा कि होली त्यौहार को अमीर और गरीब जोश व खरोश से मनाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की रियासती यूनिट की जानिब से होली त्यौहार के मौके पर हिमायत नगर में धरना देते हुए शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सेक्रेटरी CPI के नारायणा ने कहा कि होली त्यौहार के मौके पर वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो करप्शन और बदउनवानियों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट में मुलविस कांग्रेस कायदीन के खिलाफ अगर हुकूमत कार्रवाई करती है तभी इससे हुकूमत की संजीदगी और दियानतदारी साबित होगी। रेड हिल्स स्पोर्ट्स ग्राउंड में समर कोचिंग की पहली मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के कोचेस ने हिस्सा लिया। इस इजलास में हॉकी के खिलाड़ियों के मसाइल पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई। एक हॉकी कोच ने बताया कि हॉकी के खिलाड़ियों को दूसरों की तरह कोई मैदान दस्तयाब है और ना ही सहूलतें हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हॉकी टीम ओलंपिक्स के लिए अहल होगी और बहुत मुमकिन है कि वो बेहतर मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत जाए। अफजलगंज पुलिस ने सरक़े की वारदात के एक मुअम्मे को 4 दिन में हल करते हुए बैन रियासती सारिकों की 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मगरबी बंगाल के साकिनान गफूर मलिक, शेख सैफ, शेख फेरोज, मंजे मोदी, शेख शमसुद्दीन और इरशाद ने 4 मार्च को गोलीगुड़ा में वाक़ दुकान में दाखिल होकर शेख सिराज नामी मुलाजिम को चाकू की नोक पर धमकाकर 3 तोले के सोने के छोटे छर्रों को लेकर राह फरार इख्तियार की थी। अफजलगंज पुलिस ने केस दर्ज करते हुए गफूर मलिक को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने दीगर 5 साथियों के साथ मिलकर वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 2.5 तोले की मसरूखा अशिया जब्त कर लीं। आर्डर पे एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते जी 4 तारीख को जिन्हें बाहर गए मटन लाने को, उसी टाइम पे 3 आदमी वेपन के साथ ये जाम्बे के साथ अंदर आके वर्कर्स को पॉइंट ऑफ नाइफ धरा के अराउंड 3.5 तोला स्नैचिंग करके लेके गए। तो बाद में उनके वर्कर सिराज आके कंप्लेंट करे तो उसी दिन हम डकैती में केस रजिस्टर करे। बाद में एफर्ट्स करने के बाद ये पूरा एक गैंग वो एक केस में इन्वॉल्व हुआ, वो गैंग पूरा हुबली का है, कलकत्ता का, 6 आदमी को अरेस्ट करे। उन लोगों को इंट्रोगेट करने के बाद एक नसीर बोल के प्रीवियस वर्कर, ये फिरोज का प्रीवियस वर्कर, ये घर बताए तो लोग ज़्यादा गोल्ड मिलता बोल के वो हिसाब से ये लोग उधर वो घर रेकी करके वो घर में घुस के ये सोना लेके गए। इसमें 6 आदमी। मोड़ा मार्केट में एक 16 साला लड़का चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बताया जाता है कि तिरमलगिरी का रहने वाला 16 साला राकेश एक कपड़े की दुकान से करीब 2000 रुपये चोरी करने की कोशिश कर रहा था कि दुकान के मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़कर मार्केट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके राकेश को बच्चों की जेल भेज दिया। अफजलगंज पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उपगुड़े का साकिन हनीफ अंसारी बुरी आदतों में मुलविस था। उसकी ख़राब आदतों की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने बताया कि हनीफ अंसारी ने अफजलगंज हुदूद से 3 और मीर चौक हुदूद से एक बाइक का सरका किया था। पुलिस ने हनीफ को शंकर शेर होटल के पास मसरूखा बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुमला 2 लाख रुपए मालियती मसरूखा मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में एक गिफ्ट शॉप को आग लग गई, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। बेगमपेट और फिल्म नगर के फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। बंजारा हिल्स पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महबूब नगर का ज़िमनी इंतखाब, टीआरएस के मुस्लिम उम्मीदवार पर बीजेपी उम्मीदवार को तरजीह, तेलंगाना सियासी जेएसी का मौक़िफ़। शहर में होली का जोश खरोश, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम सरबराह की जानिब से अवाम को मुबारकबाद। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शहर भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। कांग्रेस की महिला कायदीन के ग्रुप्स के दरमियान गांधी भवन में बहस व तकरार, यौम ख़वातीन की तकरीब दरहम बरहम। और 4 दिन पहले गौलीगुड़ा में पेश आई सरक़े की वारदात का मुअम्मा हल, बैन रियासती सारिकों की 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह।